हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपने पिछली वीडियोस में बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसमें प्रॉफिट का क्या रोल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बहुत इजी सा टॉपिक है। इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। मतलब कि क्लासिफिकेशन जो बिजनेस की एक्टिविटीज की जाती हैं उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन की जाती है, मतलब चीजों को प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम लोग चीजों को बनाते हैं। उसमें किसकी प्रोडक्शन करते हैं हम लोग? गुड्स की एंड सर्विसेज की। जो भी चीजें हमने बनानी है, जैसे मान लो अगर मेरा कॉटन टेक्सटाइल्स का मेरा काम है, तो मेरे लिए प्रोडक्शन किसकी होगी? मैं कॉटन क्लॉथ्स बनाऊंगी या मुझे कॉटन से रिलेटेड जो भी चीजें बनानी होंगी। तो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या किया जाता है? प्रोडक्शन की जाती है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके आगे फर्दर पार्ट्स भी होते हैं जो हम लोग आगे टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स बेसिकली क्या होता है? रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। मतलब इसमें जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी बिजनेस को डील करते टाइम हमारे पास ऑब्स्टेकल्स आते हैं या फिर कोई भी हिंड्रेंस आती है, जैसे मान लो अगर मुझे बिजनेस में कुछ एक्सपेंड करना है, मतलब कि चीजों को मुझे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। बट मेरे पास अभी इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस पैसे को कहाँ से ले सकती हूँ? बैंक से ले सकती हूँ। ऐसे ही मुझे अपने बिजनेस को सेफ रखना है। मुझे लग सकता है कि मेरी बिजनेस में चोरी हो सकती है या कोई बाय एनी चांस कोई लॉस हो सकता है किसी भी बेसिस पे, तो उसके लिए मैं क्या करवा सकती हूँ? इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। तो जो भी फैसिलिटीज मुझे प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी मेरे पास बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो भी हम लोग एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं, वो सब किसके अंडर आते हैं? कॉमर्स में आते हैं। अब कॉमर्स दो तरह से होगी, एक तो होगा ट्रेड, उसके बाद क्या होगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब कि जो ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज करना, मतलब कि हमने सामान बेचा और हमें पैसे मिल गए। वो होता है इंटरनल बेसिस पे भी होता है और एक्सटर्नल बेसिस पे भी होता है। तो ट्रेड को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब इसको एड्स टू ट्रेड भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है? हमारे पास सारे जो भी मतलब हमारे पास हेल्पफुल चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो वो किसके अंडर आएंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक जो है इसको हम आगे फर्दर और भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारे पास इंडस्ट्रीज की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री कितने तरह की होती है। तो फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शियरी इंडस्ट्री। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। प्राइमरी इंडस्ट्री होती क्या है? जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग क्या करते हैं? अनरिफाइंड रॉ मटेरियल बनाते हैं। जो भी मेरे पास अपने इन्वायरमेंट के अंदर मेरे को जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी हेल्प से मैं क्या करती हूँ? रॉ मटेरियल अनरिफाइंड फॉर्म में बनाती हूँ, जो फर्दर क्या होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करेगी, उसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट जो है प्राइमरी इंडस्ट्री, उसका काम क्या है? रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाना, मतलब कि उसने नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से रॉ मटेरियल बनाना है विच इज प्रोवाइडेड टू अदर इंडस्ट्रीज, जो दूसरी इंडस्ट्रीज मतलब कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट काम आपको समझ आ गया कि रॉ मटेरियल जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री ने बना दिया नेचुरल रिसोर्सेज से, तो जो भी वो रॉ मटेरियल उसने कन्वर्ट किया था, सॉरी, जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया था, उसको जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी रॉ मटेरियल को किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। मतलब कि जो एक प्योर हमारा प्रोडक्ट बन के आना चाहिए था, उस प्रोडक्ट को वो प्रिपेयर करेगी विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इसको कौन देगी? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो जो रॉ मटेरियल है उसको कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलेगा। फिर वो उससे क्या करेगी? फिनिश्ड गुड्स को बनाएगी। थर्ड हम बात करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो अब मैंने कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया, वो प्रॉपर प्रिपेयर हो चुका है फाइनल गुड्स में, तो अब मुझे उसको मार्केट में पहुंचाना है। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगी? मुझे मार्केट में लोगों को बताना है कि मैंने एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो वो मैं लोगों तक कैसे बताऊंगी? एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। तो वो भी मेरी एक सर्विस हो गई। या फिर मुझे मान लो गुड्स मैंने बहुत सारी बना के रख दी हैं और वो मेरी पूरे पूरे साल में बिक रही है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखूंगी। तो स्टोरेज के लिए मुझे वेयर हाउस चाहिए होगा। और जैसे मान लो मुझे अब उसको कहीं पहुंचाना भी है, मुझे मार्केट में सेल आउट भी करना है उस प्रोडक्ट को, तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगी। तो वो जो भी हमारे पास सर्विसेज होती है वो कौन प्रोवाइड करती है? हमें
टर्शरी इंडस्ट्री। तो तीनों इंडस्ट्रीज है, फर्स्ट जो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल रिसोर्सेज से, सेकेंडरी जो क्या करती है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड गुड्स में, थर्ड जो भी फिनिश्ड गुड्स हमारे पास प्रोड्यूस हो चुकी हैं उसको वो क्या करती है फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करा के प्रॉपर फाइनल में करती है। मतलब कि जैसे मान लो मुझे ट्रांसपोर्टेशन करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है अपनी मार्केट में, या फिर मुझे बहुत सारी मैंने गुड्स बना दी उसको मैंने स्टोर करके रखना है, तो वो सब मेरी किस में आती है टर्शरी इंडस्ट्री में। तो ये तीनों क्या है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को पढ़ा था, तो उसमें फर्स्ट हमारे पास थी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर क्लासिफाइड है टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है, ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव, मतलब कि जो भी एनिमल्स की ब्रीड है या वेजिटेबल्स है, मतलब कि टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है या फिर टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, उनको क्या किया जाता है इम्प्रूव किया जाता है। इम्प्रूव का मतलब है कि उनको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आया जाता है जिससे कि वो यूजफुल बन सके हमारे लिए। तो मतलब क्या करते हैं हम उनको इम्प्रूव करते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर उनको फैसिलिटीज देते हैं, हेल्थ केयर लगा लो या कुछ भी लगा लो। उसमें हम लोग क्या करते हैं उनकी जितनी भी टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं या जो भी हम लोग जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस टाइप्स ऑफ एनिमल्स को हम क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, मतलब सही बनाते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं जिससे कि वो हमारे लिए यूजफुल बन सके। तो वो क्या करते हैं इम्प्रूव करके टू मेक इट यूजफुल, मतलब कि उनको इम्प्रूव किया जाता है। उनको जैसे हम लोग रखते हैं ना फार्म्स वगैरह में रखते हैं, तो वो किस लिए रखते हैं हम उनको अपने बेनिफिट के लिए रखते हैं, तो उसका मतलब हम उनको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कि उनको हम लोग जो भी फैसिलिटीज दे रहे हैं जो भी उनकी केयर कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे भी काम आ सके, टू मेक इट यूजफुल फॉर अस, मतलब कि जिससे क्या हो सकता है उनकी जो भी ब्रीड्स है वो हमारे लिए काम कर सके। मतलब जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग लगा लो या तुम ट्री प्लांटिंग लगा लो, जैसे हम लोग प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, जैसे बाग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं अगर हम वहां पे कोई भी फ्रूट की प्लांटिंग कर रहे हैं तो वहां से हमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ फ्रूट्स मिलेंगे जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं और उससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो इसी तरीके से क्या होता है ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव, उनको इम्प्रूव किया जाता है टू मेक इट यूजफुल, ताकि हम उसको यूजफुल मतलब वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे, हमारे लिए यूजफुल हो जाए, जिससे कि हम लोग इन फ्यूचर कोई भी अर्निंग कर सके। एग्जाम्पल आपके लिए है पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, समथिंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, मतलब कि हम कोई भी चीज अर्थ में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एयर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या वाटर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम क्या करते हैं एज एक तरह से नेचुरल रिसोर्स ही है, नेचुरल रिसोर्स में से हमने यूजफुल चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जो क्या करेगा हमारी अर्निंग में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि स्टोन इज टेकन आउट फ्रॉम क्वेरीज, मतलब कि जो स्टोन है उसको क्वेरीज में से लिया जाता है, वो भी क्या है एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या की जाती है एक्सट्रैक्शन की जाती है, चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल थिंग्स में से। नेचुरल थिंग्स जैसे कि अर्थ, एयर एंड वाटर, उसमें से जो भी हमारे पास चीज एक्सट्रैक्ट हो सकती है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो ये टाइप्स आ जाते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी रॉ मटेरियल्स प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी उसको वो क्या करेगी सेकेंडरी इंडस्ट्री कन्वर्ट करेगी फिनिश्ड गुड्स में। तो ये कितनी तरह से होती है, दो तरह से होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है या फिर जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनको हम लोग प्रोसेसेस में लाके कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली किसकी करते हैं, एक तो रॉ मटेरियल की और साथ में सेमी फिनिश्ड गुड्स की, मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं प्रोसेसेस में डाल के उसके बाद फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चार तरह से इंडस्ट्री होती है हमारे पास, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट कि एनालिटिक इंडस्ट्री क्या होती है। एनालिटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम वन थिंग, मतलब कि एक रॉ मटेरियल में से या फिर एक चीज के अंदर से काफी सारी चीजें जब क्या होती हैं एक्सट्रैक्टेड आउट होती हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, तो इसका सबसे मेन एग्जांपल हमारे पास आ जाता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से क्या होता है हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, ऑयल भी मिलता है, तो वो हमारी कौन सी होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है पासिंग रॉ मटेरियल्स बाय वेरियस प्रोसेस इनटू फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से पास आउट करके एक फिनिश्ड गुड्स में बनाया जाता है। जैसे मान लो अब कोई भी शुगर को मान लो, शुगर कैसे बनती है, शुगर केन से बनती है। शुगर केन को बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू पास आउट किया जाता है, उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है हमें, शुगर देता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आप लिख सकते हो
शुगर बनाना किससे, शुगर केन से। तो मतलब जब हम एक रॉ मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेसेस से पास आउट करवाते हैं जिससे कि एक हमारे पास फिनिश गुड्स बन के आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री की। अब सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? मैनी रॉ मटेरियल्स आर यूज टू मेक वन मोर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब कि जब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, सिर्फ एक रॉ मटेरियल से चीज नहीं बनेगी, इसमें क्या होगा, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यूज किए जाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो किसके अंडर आएगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग का मतलब क्या है, असेंबल करना। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो यहाँ पे वो बोलता है डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कि जैसे जैसे हम बात करते हैं कि अगर मुझे मान लो एक व्हीकल बनाना है, सपोज मुझे एक बाइक ही बनानी है, तो उसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स का यूज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक बाइक को बनाने के लिए जो भी उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स चाहिए, टायर चाहिए, हैंडल्स चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, सीट वगैरह चाहिए, तो वो सारे उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सबको असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उसकी फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। मतलब जो भी चीज जहां लगानी है वहां लगाते हैं और उससे हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो कौन सी इंडस्ट्री का काम होता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। मतलब कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज से लेके उससे एक पर्टिकुलर गुड को बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, वर्क डन बाय यूजिंग थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। मतलब कि ना इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की जाती है बेसिकली। तो कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, जो भी काम इसमें किया जाएगा उसमें हम लोग कौन सी गुड्स को यूज करेंगे जो बाकी इंडस्ट्रीज बना रही है। जैसे मान लो मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग बनाने में मेरे पास स्टील भी यूज होता है, ग्लास भी यूज होता है, मेरे पास सीमेंट भी यूज होता है। तो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से हम उन चीजों को लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्क को डन करेंगे। मतलब अपना जो भी हमने अपना टेंडर पास किया हुआ है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं, दूसरों से, दूसरी इंडस्ट्रीज से गुड्स को लेकर। और ये किस नेचर की होती है, परमानेंट नेचर की होती है। अब देखो बिल्डिंग में बना रही हूँ, तो बिल्डिंग में ये तो है नहीं कि 15 दिन के अंदर ही तोड़ के दोबारा बना दूंगी। उसको बनने में भी टाइम लगेगा, उसको सेल करने में भी, उसको तोड़ने में बहुत लंबा प्रोसेस है। तो बेसिकली ये परमानेंट नेचर की बनाई जाती है। मतलब कि ये हमारे पास लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनाई जाती है। इसमें क्या होती है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन होती है, नाम से क्लियर हो रहा है। तो ये दो टाइप्स की है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। इनके आगे फर्दर पार्ट्स है और ये इसके कोई पार्ट्स नहीं है, इसकी बस तुम्हें डेफिनेशन आनी चाहिए। तो ये आगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्शियरी इंडस्ट्रीज। सो नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट टर्शियरी इंडस्ट्री। हमने टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में भी डिफाइन किया था पहले कि टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, हेल्प्स द बिजनेस टू मूव स्मूथली। मतलब कि ये बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हमें आती, जैसे कि जो भी हिंड्रेंसेस हम लोग फेस करते हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्री की हेल्प से हमारी सारी रिमूव हो जाती हैं और बिजनेस हमारा मूव करता है स्मूथली। तो इसमें हमारे पास किस तरह से हिंड्रेंसेस आती हैं और कौन सी इंडस्ट्री उसके लिए हेल्पफुल रहती है। तो फर्स्ट आती है टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मुझे जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मुझे उसको अपनी जो भी मेरी इंडस्ट्री है उससे मुझे मार्केट में लॉन्च करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो वो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है, कौन सी इंडस्ट्री सॉल्व कर सकती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। मतलब जो क्या कर सकती है, मेरे सामान को लोड करके मार्केट में दे सकती है जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट हिंड्रेंस क्या थी हमारी, थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो कौन हेल्प करेगी, हमारी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। मतलब मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए, प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए या कोई भी बेसिस के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो फाइनेंस मतलब कि कैसे मैं सोर्सेज ऑफ फंड्स को अपने बिजनेस में या अपनी इंडस्ट्री में अवेलेबल करवाऊं। तो वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हो सकता है, बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्प से। बैंक हमें कोई भी लोन दे सकता है, स्कीम जो भी लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, वो हमें हेल्पफुल रहती है हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए। थर्ड रहता है रिस्क। अब रिस्क मतलब मेरे पास बिजनेस में बहुत सारे मतलब ऐसा चांसेस हो सकते हैं अनसर्टेनिटीज के कि जिससे मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं अपने बिजनेस को क्या करवा के रखती हूँ, इंश्योर्ड करवा के रखती हूँ। किसकी हेल्प से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हेल्प से। मान लो मुझे कोई थेफ्ट इंश्योरेंस भी मैं करवा सकती हूँ, फायर इंश्योरेंस भी करवा सकती हूँ, जो भी मतलब मेरे बिजनेस में मुझे लग रहा है कि ये अनसर्टेनिटी मेरी इन फ्यूचर आ सकती है, तो वो मेरा क्या है, रिस्क है। तो उससे मुझे सेफ रखने के लिए कौन सी इंडस्ट्री हेल्पफुल है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हेल्पफुल है। उसके बाद कम्युनिकेशन। अब मुझे अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करवाना है, उसको मतलब कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना है, उनसे फीडबैक भी लेना है। तो उसके लिए मेरे लिए कौन सी इंडस्ट्री हेल्पफुल रहेगी, एडवर्टीजमेंट। मान लो मैंने मार्केट में कोई अपना नवा प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने उसको मार्केट में जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है
वो मैंने अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, मार्केट में मैंने उसकी पब्लिश करवाना है उस प्रोडक्ट को कि हाँ सच में मेरी जो कंपनी है वो इस प्रोडक्ट को भी बनाती है। तो लोगों तक वो कैसे बात जाएगी, उसकी मैं क्या करूंगी, एडवर्टीजमेंट करवाऊंगी, लोगों तक मैं एड को पहुंचाऊंगी जिसकी हेल्प से लोगों को पता लगेगा कि मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट आया है। ऐसे ही अगर मुझे स्टोरेज करनी है गुड्स की, अब कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो हम लोग बल्क में बना के तो रख देते हैं बट वो सीजनली सेल होती हैं। तो अब मान लो उसका सीजन नहीं है, वो इन फ्यूचर सेल होगी, विंटर्स में सेल होगी, तो उसको मैं क्या करूंगी, स्टोर करके रखूंगी। अब उसके लिए मेरे पास कौन सी इंडस्ट्री हेल्पफुल रहेगी, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, मतलब जहां पे मैं जो भी मैंने अपनी गुड्स बनाई हैं उसको मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ हिंड्रेंस हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं जो कि हेल्पफुल रहती हैं। वो किसके अंडर आती है, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जो बिजनेस के लिए क्या करती है, हेल्प करती है टू रन स्मूथली।